ये जो मेरे पीछे आप ये तस्वीर देख रहे हैं ना, ये इंडिया ए की जो ट्राई सीरीज चल रही है वो उसका थिंक टैंक है। हेड कोच यहां पर है, ठीक है, ये आपके बॉलिंग कोच यहां पर हैं, कप्तान साहब आपके यहां तिलक वर्मा यहां पर है। और इस सुपर ओवर में जो हार मिली है भारत को श्रीलंका के खिलाफ, ये लगभग प्लान की गई हार थी, क्योंकि आपने पैर पर कुल्हाड़ी तो खुद ही मारी है। बाकी इक्वेशन परमिटेशंस बाद में देखेंगे कि भाई लाइट हो गई, लड़ाई हो गई, फलाना ढिमकाना सब बाद में देखेंगे। बड़ा सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं कि वैभव सूर्यवंशी को स्ट्राइक क्यों नहीं दी। अब वही गलती आज से कुछ महीने पहले तस्वीर देख लीजिए, देखिए ये जो है ना दूसरी फ्रेम में, तस्वीर बहुत साफ नहीं लेकिन समझ में तो आ जाएंगे। ये है सुनील जोशी, ये अभी हेड कोच हैं, स्पिन बॉलिंग कोच हैं इसी इंडिया ए की टीम में, और ये वैभव सूर्यवंशी हैं कुछ महीने पहले की तस्वीर। और ये तस्वीर है ना वो राइजिंग स्टार्स एशिया कप की तस्वीर है। अब इस तस्वीर में भी वैभव सूर्यवंशी डगआउट में बैठे हैं और वहां वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर नहीं है, और दोनों तस्वीरें सुपर ओवर की हैं जो भारत ने गवाए हैं। अब आइए जरा पूरा इक्वेशन आपको पता ही है, भारत और श्रीलंका के बीच जो ए टीम के बीच मुकाबला खेला गया वो टाई हुआ, सुपर ओवर हुआ। सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने गए सूर्यांश शेडगे और वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई, आपने सूर्यांश शेडगे को भेजा क्योंकि ये लड़के ने आज परफॉर्म किया, तो भाई इन्होंने आपने कहा कि सूर्यांश शेडगे आज रन बनाकर गए और सीरीज भी अच्छी जा रही है, तो रन बनवाओ इनसे, भेजो इनको सुपर ओवर में। भाई अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लगा देंगे 2-4 चौके छक्के, वो 17-18 रन क्या है श्रीलंका के यार, बना देंगे दोनों बल्लेबाज। ठीक है, अच्छी बात है, बट ये किसने प्लान किया कि वैभव सूर्यवंशी नॉन स्ट्राइक पर आएंगे और वैभव सूर्यवंशी पहली गेंद फेस नहीं करेंगे। आपको पता है ना, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, बड़ा सिंपल इक्वेशन है। मैं तो कोई होता भी नहीं इतने बड़े बड़े लोगों को बताने वाला, क्रिकेटिंग टर्म समझाने वाला या कोई टैक्टिक्स बताने वाला, बट हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में वैभव सूर्यवंशी का जो परसेंटेज है वो 80-85% तो है जीत का। पहली गेंद पर बुमराह को छक्का लगा दिया, जॉश हेजलवुड को परेशान कर दिया, भुवनेश्वर कुमार को ओन कर लिया, पैट कमिंस को हालत बिगाड़ दी। तो मतलब ये श्रीलंका के जो मथुलन आए हैं, भले कितना भी स्लिंगी एक्शन हो, वैभव के रडार में आएंगे तो क्या छक्का नहीं खाएंगे। अब नॉन स्ट्राइक पर इनके रहने से हुआ क्या पता है, जो शुरू की 3 गेंद देखिए, पहली गेंद 2 रन ले लिया सूर्यांश शेडगे ने, ठीक है, आगे आइए, पहली गेंद पर 2 रन, एक गेंद डॉट, दूसरी पर डॉट, तीसरी पर सिंगल लिया। अब भाई साहब जब 3 में आपने 3 गेंदें जो शुरू की हैं उसमें सिर्फ 3 रन बनाए और आप कह रहे हैं कि एक ओवर में 17-18 रन चेस कर लेंगे, हाउ इज इट पॉसिबल। अब जरा वो एशिया कप की बात करते हैं, जो राइजिंग स्टार्स एशिया कप, वहां बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबला टाई हुआ। अब वैभव सूर्यवंशी को वहां पता है कि वैभव सूर्यवंशी छक्के लगाते हैं, उस राइजिंग स्टार्स एशिया कप में एकमात्र ये लड़का था जो परफॉर्म कर रहा था, अकेले दम पर भारत को सेमीफाइनल तक भी लेकर गया। लेकिन ये देखिए, ये जो तस्वीर है पर्टिकुलरली पहली फ्रेम वाली, ये एशिया कप राइजिंग स्टार्स में जब इंडिया और बांग्लादेश के बीच सुपर ओवर हो रहा था, तो वैभव की डगआउट की तस्वीर है। अब आप ये इमेजिन करेंगे कि वैभव सूर्यवंशी या फॉर दैट मैटर कोई भी परफॉर्मर जो एक पूरी टूर्नामेंट में अच्छी बल्लेबाजी कर रहा हो, और वैसा भी नहीं कि धीमे खेलता हो, वो तो टेम्परेट तूफानी बल्लेबाजी का है, सुपर ओवर में वो स्ट्राइक पर ना हो। और ये किया किसने था, सुनील जोशी साहब ने, जो कि हारने के बाद नोट्स बना रहे थे। भैया टूर्नामेंट से बाहर हो गए तो नोट्स किस बात का बना रहे हैं, इसको लेकर बहुत बवाल मचा, लेकिन इनको स्ट्राइक पर नहीं भेजा गया। डिटेल भी पढ़ लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की ये कटआउट आपके लिए लेकर आए। एशिया कप राइजिंग स्टार्स, व्हाई डिड वैभव सूर्यवंशी नॉट केम टू बैट इन सुपर ओवर डिफीट टू बांग्लादेश। क्यों भाई, क्यों नहीं आया बल्लेबाजी करने, ये सारी डिटेल आपको पता ही है, बताई थी मैंने, ठीक है। आगे ऊपर की लाइन छोड़िए, यहां की लाइन पढ़िए। But then came the decision that fueled criticism. Despite Suryawanshi's tournament topping hitting, he was not sent out for the super over. Topping hitting, बेहतरीन हिटिंग के बावजूद सुपर ओवर में नहीं आए। Instead, कैप्टन जितेश शर्मा took strike with रमनदीप सिंह. जितेश fell first ball attempting a reverse lap. और उसके बाद आशुतोष आते हैं, वो अगली गेंद पर आउट जाते हैं। 0 भाई साहब, 0। लेकिन वैभव सूर्यवंशी डगआउट में बैठे, नहीं भेजेंगे। और आज फिर वही काम, आज गलती किया ऋषिकेश कानेटकर से, आज वही सेम चीज। ये देखिए, थिंक टैंक इतना बड़ा बड़ा है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी नॉट स्ट्राइक पर। अरे यार मैं कह रहा हूं, एक विकेट गिर जाएगा, तिलक वर्मा जाते ना, 18 रन तो बनाने थे, रिस्क के साथ या विदाउट रिस्क कुछ तो करना था ना, बिना रिस्क के कैसे काम होगा। और वैभव सूर्यवंशी को आपने स्ट्राइक पर कब देखा, 3 गेंदे बाद। अब आप 3 गेंदों में एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी को कि 14 रन बना दो। 3 में 14 ही चाहिए था ना, जब 3 में 3 आए तो। अब क्या 3 गेंद में 14 हर रोज तो बनते नहीं है, चाहे वो वैभव सूर्यवंशी हो, चाहे क्रिकेट के जितने बड़े भी दिग्गज हो, किसी को बुला लीजिए। 3 में 14 बनाने की बारी आएगी तो 100% मैं लिख रहा हूं कि खाली 5 से 10% वो गारंटीड रिजल्ट होगा जब वो कंप्लीट होगा।
ये गलती बार बार, और इस थिंक टैंक में भी ऋषिकेश कानेटकर के साथ सुनील जोशी हैं, हेड कोच हैं, मेंटोर है, माफ करिएगा, हेड कोच ही हैं, और स्पिन बॉलिंग कोच। कैसे एक गलती करने के बाद दोबारा वो रिपीटेशन? मैं तो शॉक्ड हूं इस फैसले से कि आपने वैभव को पहले स्ट्राइक नहीं दी, एशिया कप वाली गलती रिपीट की, और फिर एक बार सुपर ओवर में जो है आप हार रहे हैं। इंडिया ए टीम का सुपर ओवर में हारना और वैभव को स्ट्राइक पर ना भेजना, पता नहीं कौन सी स्टोरी और फेरी टेल कहानी समझ में आती है, मेरी समझ से तो बाहर है, पता नहीं क्या है। खैर, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बताइए। क्यों नहीं भेजते वैभव सूर्यवंशी को सुपर ओवर में स्ट्राइक पर? क्यों वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की सोच नहीं होती? पहली गेंद पर छक्का मारने में वैभव आउट हो जाएंगे, कोई बात नहीं, 18-17 रन तो वैसे भी रिस्की थे, कौन सा बन रहे हैं कौन सा नहीं बन रहे किसको पता है? क्या पता 2 छक्के और गेम में ऑन है, 2 छक्कों के बाद आउट हो जाए तो फिर तो कहेंगे भाई तुमने तो गेम बना दिया यार। अब तो सिर्फ तीसरे पर आउट भेजो तो 3 में 5 ही चाहिए, वो तो कोई भी बल्लेबाज बना लेगा। आगे कप्तान तिलक वर्मा आ रहे हैं, फॉर्म में चल रहे हैं, वो बना देते, लेकिन नहीं, क्या सोच है समझ से बाहर है। अगर आपको पता है तो भैया मुझे कमेंट से बता दीजिए कि इसके पीछे की वजह क्या है, मेरी समझ में तो नहीं आता। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए, यूनिक एंगल्स के लिए, एनालिसिस के लिए टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।